को इस्तेमाल करके जैसे कुत्ते को कैसे खिला दिया जाता है वैसे खिला करके जिंदा रखे हुए। किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है, सब इधर से उधर जोड़ जाड़ करके अपना सरकार चलाने के फिराना। कौन करेगा? आपको, हमको, सबको मिल करके करना होगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं पीयूष कुमार। अभी हमारी मौजूदगी गौतम विहार में है। जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक आंदोलन लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनको यहाँ मतलब बैठने का क्या उद्देश्य रहा है। और वहाँ देख रहे हैं आप कि भारतीय मोमिन फ्रंट, इस नाम का ये क्यों उपयोग कर रहे हैं, ये रखने का कारण क्या? वहाँ पर जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान, यह रखने का इनका उद्देश्य क्या है, क्या यह कहना चाहते हैं इस बातें से? तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम अंसारी है। मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का 9वां बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय हिंदी भाषा है जो भारतीयता, राष्ट्रीयता का पहचान कराता है। मोमिन उर्दू शब्द है जो ईमानदार सच्चे लोगों की जमात होती है। और फ्रंट इंग्लिश नाम है जो सामने से संघर्ष करना चाहती है। ये मोमिन फ्रंट का माने हो गया। आज जो सम्मेलन हम लोगों का है कि हम लोग जो देश के अंदर जो राजनीति है वो गरीब, कमज़ोर, जो पिछले पैदान पर हैं, जिनकी कहीं कोई पूछ नहीं है, उनकी राजनीति शक्ति को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं कि गरीब लोगों में से भी लीडरशिप उभरे और वो लोग भी इस विधानसभा, लोकसभा में प्रयास करें, जीत करके जाएं। लेकिन ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये गरीबों को राजनीति से दूर कर दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के विरोधी कार्य हो रहा है। सर ये आपको रखने का उद्देश्य क्या रहा? आप यहाँ पर आज मोमिन फ्रंट इसका नाम क्यों रखें, इसका उद्देश्य क्या है? ये मोमिन फ्रंट मैं तो बताया कि चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय मतलब हम सब लोग भारतवासी हैं। हिंदी नाम है, मोमिन ईमानदार लोगों का है, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के लोग क्यों न हो, जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं उनकी जमात है। फ्रंट अंग्रेजी नाम है जो सामने से संघर्ष करना चाहती है। भाजपा और आरजेडी के बाद आपका पार्टी क्यों, इसमें आप क्यों क्या करना चाहते हैं? पहले तो यहाँ 2 पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस नागनाथ है तो भाजपा विषैला सांप है। ये जो लालू, नीतीश और सारी जो पार्टियां देख रहे हैं ये सब दुमुहा सांप है, कभी आगे से चलेगा कभी पीछे से चलेगा। तो जो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने कुर्सी को कायम रखने के लिए कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ये दोनों पार्टियां इन लोगों को इस्तेमाल करके जैसे कुत्ते को कैसे खिला दिया जाता है वैसे खिला करके जिंदा रखे हुए हैं। इसी के खिलाफ भारतीय मोमिन फ्रंट आंदोलन कर रहा है और इसकी आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि इसके कार्यकर्ता सब मजबूत हैं, बलवान हैं, सिद्धांतवादी हैं और ईमानदारी के साथ जो यहाँ धनवान है, बलवान है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं लोग। रोटी, कपड़ा और मकान का उद्देश्य क्या है, इसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? बता देते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। जैसे देश हमारा है, आज़ादी मिली और आज़ादी के अंदर हम पूरे भारतवासी टैक्स देते हैं और इस टैक्स का फ़ायदा सिर्फ 5 लोग उठाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, धनवान और बलवान। और यहाँ जनता को, आम जनता को चाहिए इज्जत चाहिए। पहला तो इंसान को इज्जत मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, पढ़ाई मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ये सब नगण्य है। आज भी देश के लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, आज भी देश के लोग गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई लिखाई का मामला ऐसा है कि गरीब लोग उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल का ऐसा व्यवस्था है कि गरीब लोग मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। और बड़े लोग तो विदेश में भी इलाज करा लेते हैं, वो हवाई जहाज से चले जाते हैं। आज भी देश का जो गरीब नागरिक है ट्रेन पर भेड़ बकरी के तरह सवार होकर के दूसरे प्रांतों में कमाने जाते हैं, जहाँ जिल्लत के ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन बिहार मेरा इतना बड़ा स्टेट जो दुनिया को राजनीति दिशा देता है, जहाँ से राजनीति निकलता है वहाँ का सारा कल कारखाना बंद है। यहाँ 14-15 चीनी मिल है, सब बंद है। अगर चीनी मिल चालू हो जाए तो किसानों का काम मिल जाएगा, कारखाना खुल जाए तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है, सब इधर से उधर जोड़ जाड़ करके अपना
सरकार चलाने के फिरा में है। आने वाले समय में भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी का उम्मीदवार होगा। लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे और हम 12 पार्टियों का हम लोग गठबंधन बनाए हैं, तीसरा मोर्चा, और तीसरा मोर्चा से 40 सीट पर बिहार पर कैंडिडेट हम लोग देंगे। सर करेगा कौन, ये कौन सी पार्टी करेगी? अभी भाजपा जो है अगर भाजपा नहीं करती है तो इसके बाद कौन करेगा? आपको हमको सबको मिल करके करना होगा। जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लागू हो गया और जनता यहाँ के तराही माम हो गया था, तो जनता न बदला, नेता नहीं बदला है। पूरे बिहार और देश के जनता आंदोलन पर उतर गए। जो नेता चुनाव लड़ा उसका चंदा बच गया चुनाव जीतने के बाद भी, ये हुआ था। वैसा आंदोलन यहाँ खड़ा होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, नफरत और जात के बुनियाद पर देश को कमज़ोर करना चाहती है, देश के संविधान के उल्लंघन कर रही है, लोकतंत्र का हत्या कर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो अब छोटी पार्टी हो गई है, इसलिए मिलाजुला के वो भी आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इन लोगों से देश का भला नहीं होगा। 10 साल तकले भारतीय जनता पार्टी की शासन अभी है और 40 साल तकले कांग्रेस के लोगों ने किया। देश के अनुसार देश का भला कैसे होगा? कौन आएगा तो भला करेगा इस देश का? बिहार भला इन नेताओं से नहीं होगा, आप जैसे नौजवान को आना होगा। क्योंकि दुखी आप लोग हैं, हम लोग तो कल मर जाएंगे, लेकिन ये नौजवान को किस रास्ते पर छोड़ करके जाएंगे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आने वाला कोई भी देश का नौजवान भूखा न रहे, बेरोजगार न रहे और उनको रहने सहने का इंतजाम हो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से इस सर ने बताया कि यहाँ पर जो है रोटी, कपड़ा और मकान का जिस तरह से उल्लेख किया, बहुत ही अच्छा ही लोग किया। आपको बता दूं कि ये जो बता रहे हैं कि भाजपा पार्टी जो है और आरजेडी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, हम लोग जैसे और युवाओं जैसे लोग जो है उनको खड़ा होना और जनता को खड़ा होना होगा आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं तरह के तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एसबीआई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। एसबीआई न्यूज़ पटना।